हूल दिवस को लेकर चल रहा विवाद, पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने खोला मोर्चा, जिला प्रशासन ने कार्यक्रम को लेकर दी अनुमति। सांसद तीर्थ दर्शन 2025 योजना की शुरुआत, सांसद मनीष जायसवाल ने की योजना की शुरुआत। 29 जून को होगी पहले जत्थे की रवानगी। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वक्फ कानून को लेकर सरकार पर उठाया सवाल। शांभवी जायसवाल ने किया नाम रोशन, शांभवी जायसवाल बढ़ाया जिले का नाम, शिक्षा मंत्री ने दी प्रोत्साहन राशि। और कोटवा में सामुदायिक भवन पर पुस्तकालय का निर्माण कार्य, डोमचांच वार्ड संख्या 10 में निर्माण कार्य का शिलान्यास, विधायक डॉक्टर मीरा यादव ने किया शिलान्यास। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे साहिबगंज जिले के भोगनाडीह में हूल दिवस को लेकर चल रहे विवाद में वीर सिदो कान्हू के वंशजों और ग्रामीणों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि आज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों के तेवर को देखते हुए जिला प्रशासन न सिर्फ झुका बल्कि उन्होंने कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति भी दी। दरअसल भोगनाडीह के सिदो कान्हू स्टेडियम में हर साल हूल दिवस के अवसर पर सिदो कान्हू मुर्मू हुल फाउंडेशन द्वारा सांस्कृतिक खेलकूद एवं विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। इस साल पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन एवं पूर्व मंत्री लोबेन हेम्ब्रम समेत हजारों प्रारंभिक ग्राम प्रधान एवं आदिवासी समाज के लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिससे जिला प्रशासन ने कार्यक्रम को आवेदन को महीने भर लटकाने के और कार्यक्रम को रोके जाने का मामला है। चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार ने हमारे वहां जाने का विरोध जताया है, लेकिन सिदो कान्हू के वंशज ने मुझे आमंत्रित किया है, जिससे साफ है कि राज्य सरकार हमसे घबरा गई है, हमारे ही गांव में कार्यक्रम करने से नहीं रोक सकते। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि भले ही तीर चले अथवा सरायकेला में रथ का शुभारंभ हुआ। प्रभु जगन्नाथ, ऐतिहासिक भीड़ भी रहा। हम इस रथ यात्रा शुभ अवसर पर सभी सरायकेला कोरसमा जिलावासियों, प्रदेशवासियों, देशवासियों इस पवित्र पर्व में सबसे पहले हम शुभकामना देता हूँ। और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने एक भूतपूर्व सांसद तीर्थ दर्शन 2025 योजना की शुरुआत कर क्षेत्र के बुजुर्गों और तीर्थ यात्रा से वंचित लोगों को सम्मान और अवसर देने का फैसला किया है। यह आध्यात्मिक पहल न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे राज्य और देश भर में प्रशंसा बटोर रही है। सांसद तीर्थ दर्शन 2025 अभियान का विधिवत शुभारंभ और पहले जत्थे की रवानगी आगामी 29 जून को हजारीबाग के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल नृसिंह मंदिर प्रांगण से होगी। हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल ने बस का जायजा लिया, जिससे कि यात्री वाराणसी, विंध्याचल, अयोध्या और प्रयागराज जाएंगे। झारखंड के हजारीबाग की बात कर रहे हैं और हजारीबाग लोकसभा के सांसद मनीष जायसवाल के द्वारा कल 29 जून को आप ये देख सकते हैं सांसद तीर्थ दर्शन बिल्कुल कल ये नरसिंह स्थान की पावन धरती से रवाना होगी। लगभग 180 यात्री काशी, अयोध्या, विंध्याचल और प्रयागराज के दर्शन करेंगे। साथ ही साथ अपने दर्शकों को यह भी मैं बता दूं कि ये जो प्रयास है, इस तरीके का प्रयास झारखंड, बिहार, बंगाल के पहले ऐसे सांसद मनीष जायसवाल होंगे जो लगातार बेटियों के लिए, युवाओं के लिए और अब बुजुर्गों के लिए सोच रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने आज रांची स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर वक्फ कानून को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। जफर इस्लाम ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम समुदाय के हितों की बात तो करती है, लेकिन हकीकत में उसने हमेशा इस समुदाय को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस बार बार मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रही है। वक्फ कानून मुस्लिम समुदाय के अधिकारी की सुरक्षा के लिए लाया गया है, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दल इस कानून पर भ्रामक बातें फैलाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं।
कांग्रेस ने कभी भी मुस्लिम समाज के असली हित की चिंता नहीं की। पिछले दिनों में हमने देखा, आप सभी को मालूम होगा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया था वो कानून में बदल गया है। पूरे देश में वो एक कानून बन गया है। लेकिन फिर भी जब हमने देखा कि कुछ इंडिया अलायंस के और खास के कांग्रेस के लोग जब झारखंड में आते हैं तो लोगों को गुमराह करते हैं, वर्गलाते हैं और वक्फ कानून के बारे में कहते हैं कि वो इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। तो मुझे लगता है कि मैं इस बारे में थोड़ी आपको जानकारी दे दूं कि वक्फ जो है, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है अब तो कानून में तब्दील हो गया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गई। जो लोग ऐसा कहते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं और आके खास के जो अपोजिशन में बैठे हैं लोग, वो जो इस तरह की बातें करके जाते हैं वो सरासर गलत है और हकीकत से परे है। मैं समझता हूं कि उनके कांग्रेस पार्टी के एक एमपी ने इस बात का गुहार किया यहां पर कि हम नहीं होने देंगे। वो अच्छा मुशायरा कर लेते हैं। मुशायरा में तो शब्दों का खेल होता है, लेकिन उनको ये बात जाननी चाहिए कि ये मुशायरा नहीं, शब्दों का खेल नहीं, बल्कि ये कानून है और कानून वहीं पारित किया गया है जहां वो जिसके सदस्य भी वो है और उस कानून को पास में शायद उसका अपोजिशन हुआ होगा। जमशेदपुर की एक बेटी शांभवी जायसवाल ने आईसीएसई 2025 परीक्षा में इंडिया टॉपर होने का गौरव प्राप्त किया है। उन्हें परीक्षा के सभी विषयों में 100% अंक हासिल हुआ है। उनकी प्रतिभा ने एक बार फिर जमशेदपुर का नाम देश भर में ऊंचा किया है। उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करने को लेकर खुद झारखंड राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने उन्हें 1 लाख रुपए के प्रोत्साहन राशि का चेक देकर सम्मानित किया, जो उनके आगे की शिक्षा में काम आएगा। जमशेदपुर परिसदन में उन्होंने छात्रा शांभवी और उनके अभिभावक को सम्मानित कर उन्हें 1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। मौके पर जिला शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने छात्र शांभवी को गुलदस्ता भेंट कर उनका हौसला बढ़ाया। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि आज इस खुशी के मौके पर वे छात्रा शांभवी के अभिभावकों को खास तौर पर धन्यवाद देते हैं, जिनकी मेहनत से आज उनकी पुत्री ने इंडिया टॉपर का गौरव हासिल किया है। आज राज्य शिक्षा विभाग की तरफ से छात्रा को 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया गया है। साथ ही आगे किसी भी प्रकार से छात्रा को मदद के लिए राज्य सरकार खड़ी है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जमशेदपुर में शांभवी जायसवाल ने जो है नाम रोशन किया है। शांभवी जायसवाल ने जिले का नाम रोशन किया, जहां शिक्षा मंत्री ने उन्हें प्रोत्साहन राशि दी है और इसके साथ ही साथ उनके पेरेंट्स को भी यहां पर गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया है। तस्वीरें आपको जमशेदपुर से दिखा रहे हैं जहां पर एक बेटी शांभवी जायसवाल ने आईसीएसई 2025 परीक्षा में इंडिया टॉपर होने का गौरव प्राप्त किया है। उन्हें परीक्षा के सभी विषयों में 100% अंक हासिल हुआ है और उनकी प्रतिभा ने एक बार फिर से जमशेदपुर का नाम देश भर में रोशन किया है। माधुरी जायसवाल ने पूरा नेशनल टॉपर बनी है, जिसके लिए हम उनके साथ साथ उनके परिवार के माता पिता को भी धन्यवाद देंगे, जिन्होंने उनके प्रयास से जो भी हासिल की है। उनकी माता पिता की अहम भूमिका रहा, उनकी सहयोग रहा और आने वाले समय में उनका उत्साह बढ़ाने के लिए मैंने इसके पहले भी उनके परिवार के साथ मिला हूं और लैपटॉप देकर के उसको हम एक सम्मानित किया था। और उसी समय मैंने कहा था कि बेटी आप चिंता मत करें, आगे की पढ़ाई के लिए आपके साथ किसी भी तरह का अगर दिक्कतें होगी उसके साथ उसके लिए सरकार आपके साथ है। कोटवा जिला के नगर पंचायत डोमचांच क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 में नगर विकास और आवास विभाग द्वारा सामुदायिक भवन सह पुस्तकालय निर्माण कार्य का शिलान्यास कोटवा विधायक डॉक्टर नीरा यादव के द्वारा किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से डोमचांच प्रखंड क्षेत्र के प्रमुख सत्यनारायण यादव मौजूद रहे। मौके पर कोटवा विधायक डॉक्टर नीरज यादव ने कहा कि पुस्तकालय नगर पंचायत डोमचांच क्षेत्र में बन जाने से क्षेत्र के युवा छात्र छात्राओं को काफी इसका लाभ मिलेगा। पुस्तकालय में कंप्यूटर की भी व्यवस्था होगी। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कोटरमा जिले के नगर पंचायत डोमचांच में क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 में नगर विकास और आवास विभाग द्वारा सामुदायिक भवन सह पुस्तकालय निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया है और कोटरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने शिलान्यास किया है। इस दौरान मुख्य रूप से डोमचांच प्रखंड क्षेत्र के प्रमुख सत्यनारायण गौरव यादव भी
माफ कीजिएगा सत्यनारायण यादव भी मौजूद रहे और मौके पर कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरज यादव ने कहा कि पुस्तकालय नगर पंचायत डोमचांद क्षेत्र में बन जाने से क्षेत्र के युवा छात्र छात्राओं को काफी लाभ मिलेगा और पुस्तकालय में कंप्यूटर की भी व्यवस्था होगी। शहीदों की धरती है। यहाँ पर हमारे पूर्वजों ने बहुत अपना बलिदान दिया और इसको सजाने संवारने का काम किया है। यहाँ पर आज आप देख रहे हैं कि ये जर्जर हालत में यहाँ पर पुस्तकालय का निर्माण होगा। तो ये जो घनी आबादी वाला क्षेत्र है तो सभी लोगों को एक अच्छी सी जगह मिलेगी जहाँ की बच्चे पढ़ करके और आगे अपना तैयारी कर सकेंगे। और हमारी सोच, हम जब चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी हमारी यही सोच थी कि हर प्रखंड में और प्रखंड के बाद में पंचायत स्तर तक पुस्तकालय का निर्माण करें, जिससे कि हमारे बच्चों को एक सुविधा मिल सके और उनको प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो पुस्तकें हैं उससे लेकर के जो बाकी पुस्तकें हैं सारी पुस्तकें वहाँ पर रखें, महापुरुषों की पुस्तकों को रखें। ऐसी बहुत सारी सोच के साथ हमने काम किया। नारायणपुर प्रखंड सभागार में जामताड़ा पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने प्रखंड के ग्राम प्रधान और मुखिया पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्यों और बुद्धिजीवियों के अलावा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विकास आनंद लगोरी, प्रखंड विकास पदाधिकारी मुरली यादव, सर्किल इंस्पेक्टर थाना प्रभारी मुराद हसन मौजूद थे। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्र की समस्या को सुना, साथ ही जागरूकता की भी बात कही। इस बीच बैठक में पुलिस अधीक्षक के द्वारा 3 बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट किया गया, जिसमें सड़क दुर्घटना, बाल विवाह और डायन कुप्रथा को लेकर चर्चा कर सभी को जागरूक रहने और ग्रामीणों को जागरूक करने को लेकर विशेष बल दिया। आगे उन्होंने कहा कि क्षेत्र में यदि नाबालिग लड़की की शादी विवाह होती है तो उनकी सूचना अविलंब प्रशासन को दे, प्रशासन कार्रवाई करेगी। साथ ही शादी कराने वाले पंडित मौलाना पहान हो, सबसे पहले उनको जेल भेजा जाएगा। नाबालिग लड़कियों की शादी कराना एक अपराध है। कोई आदेश नहीं है। सबसे पहला है कि प्रशासन जो है ग्राम प्रधान और मुखिया के साथ एक सहयोगात्मक रूप से एक आपस में बैठक किए हैं, जिसमें खास करके नारायणपुर क्षेत्र में जो समस्या है उन समस्याओं को जानने का प्रयास किया गया है। बेसिकली 2 बिंदु थे हमारे कि पहला है कि रोड सेफ्टी को देख करके कि एक्सीडेंट को कम कैसे किया जा सकता है, क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, प्रशासन कैसे आपको मदद कर सकता है। इस संदर्भ में लोगों को हेलमेट पहनने और हेलमेट से संबंधित कानून और प्लस में मोटर व्हीकल एक्ट में जो कानून है उनको बताया गया है। इसके अलावा बाल विवाह के संदर्भ में भी लोगों को जागरूक किया गया है, क्योंकि मुखिया ग्राम प्रधान उनको जागरूक होना जरूरी है, तो उनके बारे में भी हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया है। जो हम लोग सुविधाएं और हम लोग जो मिलनी चाहिए तो उस चीज के लिए हम लोग प्रत्यक्ष रूप से आए। तो हम लोग को जैसे कि हम लोग यहाँ आए दिन हम लोग को तो हम लोग भी फेस करते हैं, जितने भी रोड एक्सीडेंट हुए, कोई घरेलू मामला हुआ, कोई आपसी झगड़ा हुआ, तो वो सबको हम लोग कैसे निपटारा करेंगे और जैसे हम लोग भी सबसे आप लोग को भी सहयोग चाहेंगे कि हम लोग को उस चीज से जल्द से झारखंड राज्य चतुर्थ वर्गीय सरकारी कर्मचारी संघ की जिला शाखा बोकारो ने राज्य कमेटी के वाहन पर जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। इस बीच उनका उद्देश्य मुख्यमंत्री का ध्यान संघ की 4 सूत्रीय मांगों की तरफ आकृष्ट करना था। कर्मचारियों ने बताया कि झारखंड निर्माण के बाद से अब तक उनके साथ लगातार अन्याय होता रहा है। अविभाजित बिहार में योग्यता के आधार पर 25% पदों पर तृतीय वर्ग में पदोन्नति का प्रावधान था, जो कि झारखंड गठन के बाद समाप्त कर दिया गया है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों को नहीं माना गया तो 30 जुलाई को राज्य स्तरीय आंदोलन किया जाएगा। तो देखिए, आंदोलन लगातार इस वक्त जो है उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें बोकारो से दिखा रहे हैं, जहां पर राज्य चतुर्थ वर्गीय कर्मियों ने यहां पर धरना प्रदर्शन किया है। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर यहां धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ राज्य व्यापी आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि झारखंड राज्य चतुर्थ वर्गीय सरकारी कर्मचारी संघ की जिला शाखा बोकारो ने राज्य कमेटी के आह्वान पर जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और उनका उद्देश्य मुख्यमंत्री का ध्यान संघ की 4 सूत्रीय मांगों की तरफ आकृष्ट करना था। और ऐसे में कर्मचारियों ने बताया है कि झारखंड निर्माण के बाद से अब तक उनके साथ लगातार अन्याय होता आ रहा है। अविभाजित बिहार में योग्यता के आधार पर 25% पदों पर तृतीय वर्ग में पदोन्नति का प्रावधान था, जो झारखंड गठन के बाद समाप्त कर दिया गया। और ऐसे में संघ ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों को नहीं माना गया है तो 30 जुलाई को राज्य स्तरीय आंदोलन किया जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बोकारो से।
लगातार शोषण जो है झारखंड निर्माण से हो रहा है और उस पर अब लगाम लगाने की बारी आ गई है। हम इस धरना माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाह रहे हैं कि लगातार झारखंड बनने के बाद से ही हमारे चतुर्थवर्गीय साथी आंदोलनरत है और हमारे जो भी चतुर्थवर्गीय साथी हैं सब अनुभव वाले हैं और आपका हजारों पद रिक्त है और बावजूद भी इन लोगों की प्रोन्नति नहीं हो रही है तृतीय वर्ग में। यह दुखद है, खेद का विषय है और इसको लेके पूरे राज्य के चतुर्थवर्गीय कर्मचारी 30 जुलाई को झारखंड की धरती पर प्रदर्शन के माध्यम से भी उनको संलेख समर्पित करने का प्रयास किया जाए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो के संस्थापक संरक्षक शिबू सोरेन के स्वास्थ्य लाभ के लिए गढ़ देवी मंदिर में शनिवार को विशेष हवन पूजन का आयोजन हुआ। इस बीच इस दौरान पार्टी समर्थकों और स्थानीय जनसमूह ने उनकी शीघ्र आरोग्यता हेतु ईश्वर से प्रार्थना की। पूजा में अग्नि यज्ञ के माध्यम से मंत्रोच्चारण कर शिबू सोरेन के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की गई। इस मौके पर स्थानीय राजनीतिक हस्तियों और शांतिपूर्ण धार्मिक कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। गढ़देवी मंदिर को इस पूजा के लिए चुना गया क्योंकि यहां की प्रसिद्ध पौराणिक शक्ति पीठ में से एक है, जहां पर विशेष आराधना का खास महत्व माना जाता है। मंदिर के मुख्य पुजारी राजन पांडे ने विधिवत संकल्प कराकर मां गढ़देवी मंदिर के परिसर में हवन पूजन को संपन्न कराया। तो देखिए, यहां पर आपको बताते चले कि पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के स्वास्थ्य लाभ के लिए विशेष हवन पूजन का आयोजन किया गया। तमाम लोगों की मौजूदगी रही। पार्टी समर्थकों और स्थानीय समूह ने उनके आरोग्यता हेतु ईश्वर से प्रार्थना की और पूजा में अग्नि यज्ञ के माध्यम से मंत्रोच्चारण कर शिबू सोरेन के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की गई है। सभी पूजा अर्चना करते हुए नजर आए, मिन्नतें मांगते हुए नजर आए ताकि जल्द ही पूर्व मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य ठीक हो। इस मौके पर स्थानीय राजनीतिक हस्तियों शांतिपूर्ण धार्मिक कार्यक्रमों में भी सम्मिलित हुए। जहां गढ़देवी मंदिर को इस पूजा के लिए चुना गया क्योंकि यहां की प्रसिद्ध पौराणिक शक्ति पीठ में से एक है, जहां पर विशेष आराधना का खास महत्व माना जाता है। वहीं मंदिर के मुख्य पुजारी राजन पांडे ने विधिवत संकल्प कराकर पूजा कराया। आगे बढ़ेंगे, जहां झारखंड के गोड्डा जिले में कांग्रेस का बड़ा सियासी प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल संविधान बचाने के नाम पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और इसी के साथ साथ महागामा विधानसभा क्षेत्र के खिरौंती गांव में कांग्रेस अनुसूचित जाति मोर्चा की तरफ से संविधान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मंच से कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। झारखंड प्रभारी के राजू ने कहा कि बीजेपी सरकार संविधान को तार तार कर रही है। अब समय है कि देश का आम नागरिक आमने सामने आए और संविधान की रक्षा करे। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने भी बीजेपी को घेरते हुए कहा कि संविधान की रक्षा हर भारतीय का कर्तव्य है। क्या सबने बाबा भीमराव का तस्वीर को सबने देखा है? जरा हाथ उठा के बताइए। सबने उनको पढ़ा दी है और उन्होंने जो बहुमूल्य चीज दिया है उसे भी हमें पता है, संविधान। और जैसा कि छोटे छोटे शब्दों में, छोटे छोटे वाक्यों में सबने बताया कि भाई आज हमें जो बोलने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, लिखने का अधिकार है, वो अगर किसी ने दिया तो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दिया, किसी दूसरे ने नहीं। यहाँ पर मिलेंगे और कांग्रेस ने ही आदरणीय बाबा साहब को पूरा समर्थन किया और उन्हें उस संविधान लिखने के लिए अध्यक्षता दी और आज वही हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ है। उस समय जिस समय अम्बेडकर जी के नेतृत्व में जगह संविधान लिखा जा रहा था, तब बहुत लोग उनका नाम भी नहीं जानते होंगे, लेकिन आज इतिहास उनको
और गढ़वा बिशनपुरा थाना क्षेत्र के सरांग गांव में हुई रेखा देवी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस जघन्य हत्या को मृतका के देवर ने अंजाम दिया था। इसकी जानकारी एसडीपीओ सत्येंद्र नारायण सिंह ने अपने कार्यक्रम में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि हत्यारोपी जगमोहन चंद्रवंशी का पुत्र विकेश चंद्रवंशी पुलिस की गिरफ्त में है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हत्या में प्रयुक्त डंडा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पूछताछ के दौरान विकेश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। बताया गया है कि राकेश चंद्रवंशी की पत्नी रेखा देवी का शव 24 जून को बरामद किया गया था और उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। मृतका 22 जून की रात लगभग 11 बजे घर से डोरी चुनने के लिए निकली थी, जिसके बाद वो लौट कर नहीं आई। पति राकेश चंद्रवंशी ने हत्या की आशंका जताते हुए बिशनपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। पुलिस द्वारा की गई जांच में मृतका के देवर विकेश चंद्रवंशी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया है कि उसकी भाभी के गांव के कुछ लोगों से संबंध थे, जिससे परिवार को समाज में बदनामी झेलनी पड़ रही थी। दिनांक 24/6/2025 को बिशनपुरा थाना अंतर्गत सरांग में एक महिला का शव बरामद हुआ था। इस संदर्भ में बिशनपुरा थाना कांड संख्या 32/2025 अज्ञात के विरुद्ध दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा था। इस कांड को उद्भेदन करने में राहुल सिंह थाना प्रभारी बिशनपुरा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिन्होंने त्वरित अनुसंधान करते हुए इस कांड का उद्भेदन किया एवं इस कांड में विवेक चंद्रवंशी पिता स्वर्गीय जगमोहन चंद्रवंशी ग्राम सरांग, जो मृतका के रिश्ते में देवर लगते हैं, उन्हीं के द्वारा हत्या करने की बात सामने में आई है। उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर घटना में प्रयुक्त डंडा एवं अन्य सामग्री। सरायकेला के गम्हरिया थाना पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति का शव हत्या कर फेंके जाने के मामले का खुलासा करते हुए कांड में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए सरायकेला एसडीपीओ समीर राज सेवैया ने बताया है कि बीते 15 मई को गम्हरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत गंजिया के पास बस लिकोचा जाने को वाले आपको बताते चले कि रास्ते में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पुलिस को बरामद हुआ था। पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चला है कि व्यक्ति की हत्या की गई है। मृतक की पहचान 27 वर्षीय देवानंद प्रधान सीनी ओपी बुरकपुर गांव निवासी के रूप में की गई है। पुलिस ने अनुसंधान करते हुए 3 आरोपी शरद महतो, प्रवीण प्रधान एवं विष्णु प्रधान को गिरफ्तार किया। हालांकि हत्याकांड में शामिल एक अन्य आरोपी गिरफ्तारी बची हुई है। एसडीपीओ ने बताया है कि हत्या का कारण मृतक के साथ पुराना विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक मारुति कार, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन जब्त किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर गठित किए गए छापेमारी जल के एसडीपीओ के अलावा गुम्हरिया थाना प्रभारी कुणाल कुमार, सीनी ओपी प्रभारी राजेंद्र कुमार, एसआई सुनील कुमार सिंह, अभय कुमार और बुधन सिंह बोदरा समेत पुलिस बल शामिल थे। थाना क्षेत्र अंतर्गत गांजिया के पास बासली कोचा जाने वाला रास्ता में एक अज्ञात व्यक्ति का डेड बॉडी मिला था, जिसका बाद में पहचान देवानंद प्रधान, उम्र 27 वर्ष और पता मुरुक सरायकेला सीनी ओपी के रूप में किया गया था। और पोस्टमार्टम क्रम में ज्ञात हुआ कि उसकी हत्या कर दी गई और इसके अनुसंधान एवं छापेमारी टीम का गठन किया गया था। छापेमारी दल द्वारा इसका उद्भेदन करते हुए घटना में संलिप्त 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और एक अभियुक्त फरार है। और इसमें एक मोटरसाइकिल और एक्सेल 6 कार और 2 स्मार्टफोन बरामद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।